हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की बच्चों हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 0 से लेकर के साइन 360 डिग्री तक की वैल्यू को ऐड किया गया। 10, 20, 30, 350 प्लस 360 इन सबको ऐड करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। जब आप साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 डिग्री, ये 180 और ये 360। तो अब गौर से देखिए, साइन की 0 से 180 तक की जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और फिर साइन 180 से लेकर 360 में जो भी एंगल आएगा उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यानी जितनी वैल्यू पॉजिटिव आएगी उतनी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे लिए जाएंगे जिसका लेवल एनडीए के एग्जाम के लेवल का हो। एकदम इजी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन एनडीए में आता है, जो आ चुका है, उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम थीटा आसानी से कुछ एंगल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने थीटा 0 ले लिया, जो कि बिल्कुल कॉमन है, थीटा 0 लेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पे सेम आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो थीटा यहाँ 0 डालेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन भी 0 हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए आप थीटा 0 ना लेके कुछ और ले लें। तो मैं थीटा ले लेता हूँ π/4। थीटा को π/4 ले लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर π/4 प्लस π/4 क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस π/4 0। साइन 91 होता है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, थीटा की जगह π/4 पुट करके देखना किसमें 1 आ रहा है। तो यहाँ अगर π/4 डालेंगे तो साइन 90 क्या होता है, 1। यही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। बाकी सब में चेक कर लो। अगर यहाँ पुट करोगे तो cos 90 क्या होता है, 0। यहाँ डालोगे π/4 तो 1/√2 तो 2/√2, और यहाँ π/4 डालोगे तो 2/√2 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है साइन 2 थीटा अगर cos 3 थीटा के इक्वल है तो हमें 1 + 4 साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, और ब्रैकेट में आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखा था। तो बच्चों, हर क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं आपको बताता चलूँगा। वैसे अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे तो आप, मैंने ट्रिगो के लिए 15-20 मिनट की सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बना रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर आपके एनडीए फॉर्मूला जो सेक्शन बना उसमें जाकर के देख सकते हैं, जिसमें लिखा होगा फॉर्मूला रिवीजन। तो उसमें ट्रिगो के 15 से 20 मिनट में पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कराया गया है। इसमें तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चला जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास दे रखा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि अगर साइन थीटा 1 cos थीटा 2 के इक्वल होता है तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल होगा, 90। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, यानी 1 + 4 साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 1 + 4 साइन 18 की वैल्यू ब्रैकेट में दे रखा √5 - 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, √5, जो कि थर्ड ऑप्शन था बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा है। बोला इन ट्राइंगल ABC साइन A - cos B - cos C 0 के इक्वल है, तो एंगल B बताना है। बच्चों, अगर आपको खुश करने के लिए अगर सारे इजी क्वेश्चन करा दिए जाए तो ये आपके साथ बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि एनडीए में आपको पता है लेवल क्वेश्चन का अच्छा होता है। तो क्वेश्चन अच्छे लिए जाएंगे जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। ये नहीं कि आपको इजी क्वेश्चन का वेट करना, हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो ईजी आते हैं वो भी, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन एनडीए में आते हैं वो भी कराए जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे एंगल भी निकालना है। तो आपको क्या दिमाग में चल रहा है, क्योंकि देखिए एनडीए में ट्रिक विरिक का कोई नाम का कोई चीज़ नहीं होता। एनडीए में आप क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल का आता है, तो कॉन्सेप्ट को सबसे ऊपर रखें। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, साइन A इज इक्वल टू
ये दिमाग में खुद चलना चाहिए इतना तो। साइन ए इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस, ये आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए कि इसको इधर लाना पड़ेगा। अब इसको देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला, और ये होता है बच्चों 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आपको इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू में कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये आ गया। अब क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का सम होगा 180 यानी पाई। तो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस ए के। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस पाई माइनस ए, और अपॉन में 2 है तो इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा और थीटा की जगह ए बाई 2 लिखा हुआ है इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब यहाँ पे साइन ए बाई 2 आया तो ऑब्वियस सी बात आपको यहाँ भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो याद रखना साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, और ये हो गया 2 साइन ए बाई 2 और ये है कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस कॉस यहाँ पे आ गया तो एंगल इक्वेट कर दीजिए, a बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा b माइनस सी बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से एंगल a किसके इक्वल हो गया b माइनस सी के। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो तीनों एंगल का सम 180 है, a की जगह लिख दीजिए b माइनस सी। तो अगर आपने a की जगह यहाँ लिख दिया b माइनस सी, तो ये हो जाएगा b माइनस सी प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सी से सी कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू पाई, तो b की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो एंगल b क्या आ जाएगा पाई बाई 2, जो कि 4th ऑप्शन था। बच्चों अच्छे क्वेश्चन को तो हमें करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन इजी लेवल का, तो कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं एनडीए में, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, और आपसे इसका रेशियो पूछा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी अगर 1 के इक्वल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से इस 2 को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/2, और साइन 1/2 कब होता है जब एंगल 30 होता है, तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। एलिमिनेट कर दीजिए, b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 120, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और a अगर 60 हो जाएगा तो b कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको रेशियो किसका निकालना है 10a यानी 1060 अपॉन में 10b यानी 1030, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, 3:1 आ जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एनडीए 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है इन ट्रायंगल ABC ये अगर दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बच्चों अब इसको देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए जो पहले फॉर्मूला लगाया था cos x प्लस cos y का। सबसे पहले आपका दिमाग यही आना चाहिए कि इसमें हमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। पीछे बताया भी था, क्या था 2 cos x प्लस y बाई 2 यानी 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2 यानी 2a माइनस 2b बाई 2, और अलग से क्या लिखा हुआ है cos 2c इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आ जाएगा 2
कॉस 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से भी 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब प्लस में cos 2c का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x की जगह यहाँ पे c है, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, ट्रायंगल ABC है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का सम 180 यानी पाई। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा पाई माइनस सी के। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 cos पाई माइनस सी, और ये हो जाएगा cos a माइनस बी, और ये होगा 2 cos स्क्वायर c इक्वल टू 0। cos पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस का cos थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था। ये माइनस का 2 cos थीटा की जगह पे c है, इंटू cos a माइनस बी अब प्लस 2 cos स्क्वायर c इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन है, तो 2 cos c कॉमन हो गया, तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं। यहाँ पे एक cos c बचेगा, और यहाँ माइनस का, और यहाँ बचेगा cos a माइनस बी, ये बच जाएगा इक्वल टू 0। ये पूरा 2 0 में चला जाएगा। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा cos x माइनस cos y का। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है 2 माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 cos c, इसमें फॉर्मूला लगेगा माइनस 2 साइन, दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, यानी c प्लस a माइनस बी बाई 2 इंटू में साइन, दोनों को माइनस, तो c अब माइनस करेंगे तो ये b प्लस का हो जाएगा, और a माइनस का अपॉन में 2 इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा 0 में, ये जो 4 लिखा हुआ है 2 और ये वाला भी 2 0 में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा ओनली माइनस का cos c, माइनस भी 0 में चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cos, ये माइनस 4 0 के इधर चला गया, बस cos c बचा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन a प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस b, तो पाई माइनस बी और माइनस बी, पाई माइनस 2b अपॉन में 2। उसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं, c प्लस बी को पाई माइनस ए, पाई माइनस ए और फिर से ए, तो माइनस 2a अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो गौर से देखिए ये क्या हो जाए, 2 से दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा cos c, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए। 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos b, और ये हो जाएगा cos a। तो आंसर हो जाएगा cos c cos b cos a इज इक्वल टू 0। तो cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी हो जाते हैं एकदम। अब इसमें आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 के इक्वल है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू पूछा गया है। तो 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, तो साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, यानी x की वैल्यू हो गई बच्चों 60 डिग्री। तो आपसे किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये जाएगा 10 180 डिग्री हो जाएगा, और 10 180 कितना होता है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा 25 के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया था। तो बच्चों देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा, ये 25 के इक्वल है, तो अब 25 को दोनों से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 अपॉन में 25 साइन थीटा, अब प्लस में 24 अपॉन में 25 कॉस थीटा,
और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आप देखिए 7, 25 और 24 ये ट्रिपलेट है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये 90 डिग्री से कुछ एंगल ले लेता हूँ अल्फा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 और इसे हाइपोटेन्यूज 25 और परपेंडिकुलर को ले लेता हूँ 24। तो ये 7/25 जो है ये हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। है ना, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल में पूछूं तो कॉस अल्फा आप बोलोगे 7/25 और मैं आपसे साइन अल्फा पूछूं तो आप बोलोगे 24 अपॉन में 25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया, तब यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा अब प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा। देख लीजिए साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कब होता है? जब ये एंगल 90 होगा तभी 1 आएगा। तो थीटा प्लस अल्फा हो गया π/2 के इक्वल। तो आप बोल सकते हो थीटा किसके इक्वल हो गया? π/2 माइनस अल्फा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस अल्फा अब प्लस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे π/2 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ अल्फा आएगा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? ये कॉस अल्फा और कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा। तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू 7/25, साइन अल्फा की वैल्यू 24/25, आंसर हो जाएगा 31/25 जो कि 4th ऑप्शन था बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए में आया, काफी इजी क्वेश्चन है। आपसे इसकी वैल्यू निकालने को बोला, साइन 24 प्लस कॉस 66, साइन 24 माइनस कॉस 66। बच्चों आप लोग 10 से पढ़ते आ रहे हो, जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कॉस 60 की होती है, दोनों की 1/2। जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही वैल्यू कॉस 30 की होती है। यानी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। यानी साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 75 डिग्री के इक्वल होगा। साइन 40 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगा? कॉस 50 डिग्री की। इन दोनों का सम क्या होगा? 90। तो उसी तरह से कॉस 24 और साइन 24 और कॉस 66 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो आप साइन 24 की जगह लिख सकते हैं क्या? कॉस 66 डिग्री। यानी ये दोनों सेम हो गया। सेम में से सेम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10x दे रखा -3/4 और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल बना लेना है और 10 किसके इक्वल होता है? यहाँ पे x लिख देना है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 और बेस की जगह पे लिख दीजिए 4। माइनस को देख लेंगे, क्वाड्रेंट वो दिखा रहा है और पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की। तो साइन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। इंटू कॉस एक्स होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। और क्योंकि सेकेंड क्वाड में कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आंसर आएगा -12/25 जो कि 4th ऑप्शन था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनडीए 2020 का क्वेश्चन है जिसमें हमें साइन 40 कॉस 45 माइनस कॉस 12 की वैल्यू पूछा गया था। इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। क्या रिजल्ट होता है? -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो लगा दीजिए, तो 2 माइनस का साइन दोनों को ऐड 48 प्लस 12/2 इंटू दोनों को माइनस
साइन 48 माइनस 12/2 ये आ जाएगा। तो -2 साइन ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 36/2 यानी 18 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये -1 हो जाएगा। और साइन 18 मैंने पीछे बताया था, ये होता है, आपको याद करके रखना होगा, √5 - 1/4 के इक्वल होता है साइन 18 डिग्री। ये माइनस अंदर जाएगा, 1 - √5/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x प्लस 3 कॉस x माइनस 4 क्यूब x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों साइन 3x और कॉस 3x को देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब कॉस 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये उल्टा हो जाता है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। तो आप यहाँ इसे पुट कर सकते हैं। तो साइन 3x की जगह ये डालिए, तो साइन 3x की जगह डालेंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसकी जगह डालेंगे 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। और बाकी टर्म देखिए ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ देखिए ध्यान से, तो ये और ये कैंसिल हो गया। उसी तरह देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। उसी तरह देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, ये सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।